हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड रिवीजन टेस्ट 2020-21 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 5 से हल लेकर आए हम। तो पहले देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर है अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघटन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भौतिक परिवर्तन है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघटन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका उदाहरण है बर्फ़ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाष्पीकरण से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है वाष्पीकरण का किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पीकरण कहलाती है। इसी को वाष्पन भी कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं, वाष्पीकरण क्या है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पीकरण कहलाती है। छठवां का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है, वेग एवं चाल में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका आंसर है किसी वस्तु की गति की दर उसकी चाल कहलाती है। वह एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। वस्तु की चाल व दिशा दोनों को व्यक्त करता है। आठवां प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो आठवां का आंसर है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, जबकि यह अन्य पदार्थों के आवागमन को रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। नौवां प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो इसका आंसर है संवेग संरक्षण का नियम, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, संवेग संरक्षण का नियम, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है, प्रश्न 10 क्रमांक का उत्तर है, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी स्वयं की कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। अतः लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये 10वां का आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। नंबर 1 मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड और तीसरा कॉपर नाइट्रेट। तो इसके जो रासायनिक सूत्र लिखे हुए हैं, पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 और तीसरा कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 का होल ट्वाइस। प्रश्न 12 है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो इसका आंसर, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान सारी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन से कम आती है तथा यह ताप तब तक स्थिर रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूरी तरह से परिवर्तित न हो जाए। यह ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा भी कहलाती है। ये 12वां का आंसर हो गया। अगला देखते हैं, प्रश्न 13 है, लाइसोसोम के कोई 3 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं, लाइसोसोम के कार्य हैं, पहला, यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र बनाते हैं।
दूसरा, मृत व पुरानी कोशिकाओं तथा कोशिकांगों का पाचन करते हैं। और तीसरा है, कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम का स्त्रावण तथा संग्रह बनाते हैं। ये लाइसोसोम के कार्य हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 14 में है, हृदय पेशी का चित्र बनाकर उसके लक्षण लिखिए। अथवा में रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य लिखिए। तो यहाँ पे रंध्र के कार्य लिखे हुए। पहला है, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। और दूसरा है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी रंध्रों द्वारा होती है। ये रंध्र के कार्य हो गए। तो यहाँ से इसके आगे के जो आंसर हैं वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक ये वीडियो इसको लाइक करें, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।